अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब कि आपने 4 तरह के बेटा केमिकल बॉन्ड पढ़ रखे हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। अब इन्हीं बॉन्डिंग की बेस पर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। मतलब कहने का ये कि अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, अब उनकी प्रॉपर्टीज क्या है उसको डिस्कस करेंगे। सिमिलरली आने वाले लेक्चर्स में ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहेंगे। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम देंगे। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मतलब मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो तो आपके पास मेटल्स होते हैं। मतलब कहने का कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग है उसकी बेस पर डिफरेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। तो इन्हीं कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। ओके, इनकी खसूसियात को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस करना है। तो आज के पर्टिकुलर लेक्चर में प्यारे बच्चों हम आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो याद रखेंगे जो मेन आपका टॉपिक है वो है कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की बेस पर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, टुडेज टॉपिक इज आयनिक कंपाउंड्स। आइए आयनिक कंपाउंड्स। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा आयनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक बॉन्ड आप पढ़ के आ चुके, वो बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसका लिंक। अब हमारा टॉपिक आयनिक बॉन्ड समझना नहीं है, वो आप समझ के आ चुके। अगर किसी बच्चे को डाउट है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आयनिक बॉन्ड को मैंने इन डिटेल कवर करवाया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अब हम उनके कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ओके, अब हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा और आयनिक बॉन्ड आपके पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा कि एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। एक बनेगा कैटाइन, एक बनेगा एनाइन। अब पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ओके, और वो जो कंपाउंड होगा उसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक हो गया ना। तो आप याद रखें कि आयनिक कंपाउंड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास, इनके दरमियान जो बेटा आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाला बॉन्ड वो तो आयनिक बॉन्ड होगा, और ये जो कंपाउंड कहलाएगा उसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इसकी एग्जांपल की बात करें आयनिक कंपाउंड की तो बेटा NaCl, इसी की एग्जांपल को लेकर चलेंगे। अच्छा, अब ये आपके पास इसमें NaCl में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यस सर। अब आयनिक बॉन्ड है तो ये NaCl का जो कंपाउंड है इसको हम कहेंगे आयनिक कंपाउंड, सही है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, देखो Na है तो इसमें बेसिकली Na पॉजिटिव, Cl है Cl नेगेटिव, और इस पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही मैंने लिखा पॉजिटिव नेगेटिव, इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। इनको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, सही है। और फिर ये जो कंपाउंड कहलाएगा कलेक्टिवली कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स, सही हो गया। तो याद रखेंगे आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और हमने एक चीज डिस्कस की थी, अगर आप लोगों ने मुझसे आयनिक बॉन्ड पढ़ रखा है तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इज आयनिक बॉन्ड एक्चुअल अ बॉन्ड।
क्या आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड होता है? बताएं मुझे। नो, आयनिक बॉन्ड इज नॉट एक्चुअल बॉन्ड, इट इज ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव कैटाइन और नेगेटिव एनाइन। ठीक है, अगर इस कंप्लीट आंसर मैंने वहां पर उसको एक्सप्लेन किया था जब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, लेकिन अब तक के लिए आप याद रखेंगे कि आयनिक बॉन्ड एक्चुअल में बॉन्ड नहीं होता। देखिए जरा, आयनिक बॉन्ड इज नॉट एक्चुअल बॉन्ड, इट इज ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव कैटाइन एंड नेगेटिव एनाइन। ओके, और यही जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटाइन और एनाइन को आपस में जोड़ कर रखती है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ओके, तो आप ये कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ओके, अच्छा, अब प्यारे बच्चों, क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो आयंस प्रेजेंट होते हैं आयनिक कंपाउंड में, क्या ये अपनी मर्जी से अरेंज होते हैं? तो इसका आंसर है नो। इनको एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होना होता है। ठीक है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जहां मर्जी Na लग गया, जहां मर्जी Cl नेगेटिव लग गया, ऐसा नहीं है। इनकी जो अरेंजमेंट होती है आयनिक कंपाउंड्स की, वो बेटा बिल्कुल एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, आइए उस चीज को समझते हैं। आपकी बुक में एक बहुत अजीबोगरीब सी आपको डायग्राम नजर आ रही होगी NaCl की, जो कि उसको रिप्रेजेंट किया गया है क्रिस्टल की फॉर्म में। ठीक है, क्यूब की फॉर्म में। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। जरा गौर से समझे वो हमने बनानी कैसे है। ठीक है, अच्छा, मैं यहां पर 2 मार्कर्स का यूज करूंगा ताकि आपको मिक्सिंग ना हो। देखिए प्यारे बच्चों, जो आपके पास NaCl है ना, ये आपके पास क्यूबिक फॉर्म में होता है, याद रखेंगे, क्यूब की फॉर्म में। अब क्यूब किस तरह ड्रॉ करते हैं, देखिए, ओके, ये ऐसे मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, और इसको इसके साथ, ये आपके पास बना क्यूब। ओके, अब बेटा ये देखें, आपके पास ये जो क्यूब है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल। अब इस तरह के बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर NaCl का एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसी तरह के यूनिट सेल जब कंबाइन होते जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। मतलब आप ये कहेंगे कि यूनिट सेल कंबाइन एंड फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। अच्छा, अब प्यारे बच्चे, जो आपकी बुक में है ना, वो यूनिट सेल नहीं है। यूनिट सेल को मिलाकर एक बड़ा सारा क्रिस्टल लैटिस बनाया हुआ है, जो आपको बहुत मिक्सिंग सा दिखाई दे रहा है। उसमें Na और पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को रिप्रेजेंट भी किया गया है। सही है, आइए हम इसके क्रिस्टल लैटिस को ड्रॉ अपने कैसे करना है देखें। सबसे पहले आप बेटा एक क्यूब को ड्रॉ करें। ये आपने एक क्यूब को ड्रॉ कर लिया, दैट इज यूनिट सेल। इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, और इसको इसके साथ मिला दिया। ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब बना। अब ये आपके पास है यूनिट सेल। अब मैंने कहा कि इसी तरह के यूनिट सेल कंबाइन होते जाएंगे और एक बड़ा क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे NaCl का। ठीक है, चले, अब ये क्यूब है, इसको ड्रॉ कैसे करना है? इसके बिल्कुल यहां पर एक ड्रॉ कर दें पॉइंट, इसके बिल्कुल एक यहां पर ड्रॉ कर दें। क्लियर है? अब इसी को आप यहां पर ड्रॉ करेंगे और इसके बिल्कुल पैरेलल आप ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसको कंबाइन करें, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया। इसको आप नीचे ले आए, इसको आप नीचे ले आए, इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ मिलाया। देखें, एक और यूनिट सेल बन गया है ना। अब मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी। एक क्यूब तो आप ड्रॉ कर लेंगे,
लेकिन वीडियो को बार बार देखें आप, सही है, कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए सिमिलरली अगर आप एक और आगे यूनिट सेल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, सबसे इजीएस्ट मेथड है बनाने का, ठीक है। इसके बिल्कुल आप यहां पर सामने और इसका बिल्कुल सामने थोड़ा सा आगे करके आप यहां पर ड्रॉ कर दें, सही है। अब सिमिलरली इसके आगे और इसके बिल्कुल ऊपर आप यहां पर ड्रॉ करेंगे इसको, और सिमिलरली आप इसको ड्रॉ कर देंगे यहां पर, सही है। अब इसको कंबाइन करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, इसको ऊपर से नीचे मिला दिया, यहां से आपने नीचे ले आए, इसको इस पॉइंट के साथ, इसको इस पॉइंट के साथ, एक और यूनिट सेल आपके पास बन गया, सही है। अच्छा, अगर इसी से अगर ऊपर जाना चाहें तो देखें ये पॉइंट है, इसी को आप यहां पर ड्रॉ करें और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर करके यहां पर ड्रॉ करें। सिमिलरली इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट आपने यहां पर ड्रॉ किया और इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट आपने यहां पर ड्रॉ कर दिया। इसको नीचे ले आओ, ये आपने ड्रॉ किया, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, ये देखें, यस, एक और आपका यूनिट सेल बन गया, सही है। सिमिलरली आगे आप ड्रॉ करना चाहें तो इस पॉइंट की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहां पर आपने पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने यहां पर पॉइंट लगा दिया, इसको नीचे लेकर आए, इस पॉइंट से मिलाया, इस पॉइंट को नीचे लेकर आए, इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया और इसको दोबारा इसके साथ मिला दिया, एक और यूनिट सेल आपके पास बन गया। सिमिलरली एक और अगर ड्रॉ करना चाहें तो इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप यहां पर ड्रॉ करें, जो इसके भी पैरेलल आए और इसके भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए, इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर, जो कि इसके भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, इसको इसके साथ मिलाओ, इसको नीचे ले आओ, इसको इसके साथ मिलाओ, इसी को नीचे ले आओ और इस पॉइंट को इसके साथ आप ड्रॉ कर दें तो देखें आपके पास डिफरेंट यूनिट सेल मिलकर एक बड़ा क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो बेटा डिफरेंट यूनिट सेल मिलकर एक आपके पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं NaCl का। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि एक क्यूब में, मतलब यूनिट सेल में, Na और Cl अरेंज किस तरह होते हैं। आइए एक मैं बड़ा सारा क्यूब आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूं, उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि NaCl के यूनिट सेल में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कहां कहां और कैसे कैसे अरेंज होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, इसको हम दोबारा ये ड्रॉ कर लेते हैं, लीजिए, ठीक है। इसको इसके साथ मिलाओ, इसको नीचे ले आओ, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ढेर सारी, ठीक है। इस चीज को अगर नहीं समझ आई तो वीडियो लेक्चर का यही फायदा होता है, वीडियो को पीछे करें और इसको दोबारा समझें, सही है, इस चीज को कि आपने क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाया डिफरेंट यूनिट सेल्स को कंबाइन करने के बाद। अच्छा, ये बेटा आपके पास एक क्यूब बना, देखें जो आपके पास ये कॉर्नर्स हैं, इसके क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं। ओके, अब NaCl के यूनिट सेल के जो कॉर्नर्स हैं वहां पर बेटा Cl नेगेटिव प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं, सही है। तो आइए क्लोराइड आयंस को हम कॉर्नर्स पर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये आपका कॉर्नर है तो यहां पर ये Cl नेगेटिव है, ये कॉर्नर है यहां पर भी Cl नेगेटिव है, ये कॉर्नर यहां पर भी Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, ये कॉर्नर है Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, ये कॉर्नर है यहां पर Cl नेगेटिव प्रेजेंट है। मतलब कि जहां जहां पर कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं ना, वहां वहां पर आप बेटा क्लोराइड आयन लगा दें, ये आपने लगा दिया, ये बचा और यहां पर आपने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब बेटा दो क्लोराइड आयंस को एक Na पॉजिटिव का आयन बैलेंस करता है। हमने पढ़ रखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सही है। तो दो क्लोराइड आयंस के दरमियान में
आप Na पॉजिटिव लगा दें, तो मैं Na पॉजिटिव को इस ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा जिसका स्मॉल साइज है, ठीक है। ये आपके पास Na पॉजिटिव है, ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव को बैलेंस किया एक पॉजिटिव ने। अच्छा, ये नेगेटिव नेगेटिव है, इसके सेंटर में आएगा ये Na पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव है, इसके सेंटर में लगा दें एक Na पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव है, इसके सेंटर में लगा दें Na पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव, इसके सेंटर में आप लगाएंगे एक Na पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव, इसके सेंटर में आपने ये लगा दिया Na पॉजिटिव, सही है। ये नेगेटिव नेगेटिव, इसके सेंटर में लगाएं आप Na पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव, इसके सेंटर में आपने लगा दिया एक Na पॉजिटिव, ओके। अब ये इसके साथ है, इसके साथ बेटा ये एक Na पॉजिटिव यहां पर भी आएगा, ठीक है। ये वाला इन दोनों के दरमियान और ये वाला मैंने इन दोनों के दरमियान ड्रॉ कर दिया। तो आपने देखा कि कॉर्नर्स पर Cl नेगेटिव है और उन Cl नेगेटिव के सेंटर्स में Na पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, जो कि नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है। अच्छा, आप देखिए बेटा इस तरफ मूव करें ना, तो देखिए क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, सिमिलरली आगे सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, इस तरह मूव करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह जब आप इस तरह इसको अभी तो एक यूनिट सेल है ना, जब इसी तरह यूनिट सेल आगे आएगा फिर उसके आगे जैसे इस तरह यहां पर मैंने इस तरह मेंशन नहीं किया क्योंकि यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। मैंने एक यूनिट सेल पर आपको इनकी अरेंजमेंट समझाने की कोशिश की है ताकि इस कंफ्यूजन से आप बचें। ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए बस कि क्रिस्टल लैटिस आप बनाते कैसे हैं। यहां पर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर दें कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आगे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अच्छा, अलोंग वाई एक्सिस देखिए क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, इसी तरह ऊपर को मूव करेगा, सही है। लेकिन बेटा अलोंग जेड एक्सिस देखें, इस एक्सिस में क्लोराइड 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 क्लोराइड, मतलब कि एक खास अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है ना। अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह आपको एक ऑर्डर मिलेगा। अलोंग वाई एक्सिस ऊपर को नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह ऑर्डर मिलेगा। लेकिन अलोंग जेड एक्सिस इस तरह, ठीक है, तीन एक्सिस होते हैं आपके पास, ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये आपका जेड एक्सिस है, तो देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसी तरह आपको जेड एक्सिस में एक क्लोराइड 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 का ऑर्डर मिलने वाला है। तो NaCl के अंदर जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हैं वो एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी फिर इसी तरह आपके पास वेरी करती हैं, ओके। तो आपको होप तो समझ आया होगा। अभी तक हमने क्या समझा कि NaCl क्यूबिक शेप का होता है, ओके, और फिर एक क्यूब को हम बोलते हैं यूनिट सेल। अब डिफरेंट यूनिट सेल कंबाइन होते जाते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। ये आपके पास क्या बना, क्रिस्टल लैटिस बना, ठीक है। यूनिट सेल मिलते गए और एक क्रिस्टल लैटिस बन गया। अच्छा, फिर हमने समझा कि एक यूनिट सेल में जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है उनकी एक्चुअल में अरेंजमेंट किस तरह होती है। तो हमने कहा जो कॉर्नर्स है वहां पर क्लोराइड लगा दो और उन दोनों को बैलेंस करने के लिए सेंटर में आप सोडियम का आयन लगा दो, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनका ऑर्डर क्या बनता है, तो एक्स एक्सिस में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अलोंग वाई एक्सिस भी नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह होगा, और अलोंग जेड एक्सिस नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरह इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट आपके पास बनती है, ठीक है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि इन आयनिक कंपाउंड्स की एक्चुअल में प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटा जो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब सॉलिड्स भी दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक अमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। 10th क्लास में आप इनको इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी तक के लिए आप याद रखेंगे कि सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स, ओके। दूसरा क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं, अमॉर्फस, ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड। अब इनमें क्या डिफरेंस है,
बेटा जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज in which atoms, ions और molecules are regularly arranged in 3 dimension। बेटा अगर एटम, आयन या मोलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज्ड हो किसी सॉलिड के अंदर तो वो आपके पास होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो क्या होंगे? ऐसे सॉलिड्स जिसमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते, अपनी मर्जी से अरेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया ना? जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल है तो NaCl, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है उनकी, उनको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अच्छा, अगर अमॉर्फस सॉलिड की अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके पास ग्लास, ठीक है, जो कांच होता है आपके पास वो अमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो अभी तक के लिए आप याद रखेंगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये ज्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनको कहा जाता है जिनके अंदर एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं 3 डायमेंशन में। जैसे हमने NaCl की एग्जांपल ली, NaCl भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आपके पास। अच्छा, सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। बेटा अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है ना वो बैड कंडक्टर है। क्यों? उसके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री आयंस की वजह से पास करती है। तो जब सॉलिड स्ट्रक्चर होगा तो उसमें एटम्स और आयंस जो होंगे वो रेगुलरली अरेंज होंगे, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगी उनकी, फिक्स होगी अरेंजमेंट, तो वो आपके पास बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। लेकिन अगर आप उनको पानी में ऐड करके इनका सोल्यूशन बना दें या उनको मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में ले आए तो वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं, उसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। ओके, जैसे NaCl है ना, NaCl सॉलिड फॉर्म में है, उसमें से करंट पास नहीं करता। सही है? क्यों? सॉलिड फॉर्म में है, एटम्स उसमें, आयंस जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फ्री नहीं है। लेकिन जैसे ही आप NaCl को, सोडियम क्लोराइड नमक को वाटर में ऐड कर दें तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाती है, उसमें करंट बहुत इजीली पास करता है। ओके, करके ना देखिएगा, हाँ झटका लगेगा फिर आपको। तो अगर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दें या उसको सोल्यूशन बना दें तब वो आपके पास गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसकी वजह ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन देम, उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो याद रखें कि अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें से करंट पास नहीं करता, लेकिन अगर उनको आप पानी में डालकर उनका सोल्यूशन बना ले या उनको मेल्ट करके मोल्टन फॉर्म में ले आए तो वो आपके पास गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो ये 2 प्रॉपर्टीज आपको समझ आई, वेरी गुड। थर्ड है आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जो आपका NaCl है इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर जाकर NaCl मेल्ट होता है, मोल्टन फॉर्म में आएगा 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो NaCl का बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड, 1413 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl। MCQs के लिए भी आप इसको याद रखेंगे। तो देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, उसकी रीजन क्या है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए इसको मेल्ट या इसको बॉयल करने के लिए। दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? फोर्थ नंबर पर है आयनिक कंपाउंड्स आर इजीली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हाईली पोलर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही हल होते हैं। केमिस्ट्री का रूल याद रखेंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होंगे। तो NaCl जैसे आपका पोलर है तो ये वाटर के अंदर हल होगा जो कि आपके पास एक पोलर सॉल्वेंट एग्जिस्ट है। ओके, जैसे आपका वाटर क्या है आपके पास, ये पोलर है कि नहीं? अभी तक हमने पोलैरिटी को इतना डिस्कस किया, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ओवरऑल वाटर का मॉलिक्यूल क्या है आपके पास? पोलर है।
ठीक है। तो NaCl जैसे आयनिक कंपाउंड्स ये भी पोलर होते हैं, तो पोलर में हल होंगे। ये नॉन पोलर लाइक बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ईथर हो गया, तो ये नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर में कभी भी हल नहीं होंगे। तो याद रखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स सिर्फ पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं लाइक वाटर। ओके, वेरी गुड। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हमने NaCl के क्रिस्टल लैटिस को समझा, उसके अंदर जो आयंस की अरेंजमेंट है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव उसको समझा, उसको ड्रॉ कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। यही NaCl आपको फर्स्ट ईयर में भी मिलने वाला है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी जो मैंने आज करवा दी, ठीक है। कोई दूर नहीं है, 1 साल की बात है, 9th के बाद 10th है, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह। और ये अगर आप अच्छी तरह मेरे थे 9th का कंटेंट पढ़ते रहे इंशाल्लाह, आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपकी बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। वहां पर जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत, क्योंकि ना एक बहुत मजेदार चुटकुला ये होता है कि जब हम ना 9th क्लास में होते हैं ना, तो टीचर्स कहते हैं ये आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे, ओके, फर्स्ट ईयर में जाकर पढ़ेंगे। जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो टीचर्स कहते हैं ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो बच्चा यार कश्मकश में रहता है कि यार ये क्या हो गया है, 9th में कहते थे फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में कह रहे हैं 9th में पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ा कहीं भी नहीं होता। तो मैं ऐसा नहीं करता, जो बात यहां पर कवर करवाने वाली होती है, अगर आपकी बुक में एक लाइन भी वो टच कर देता है, मैं उसको इन डिटेल इन डेप्थ में बता देता हूं, ताकि आपको हायर क्लासेस में जाकर ये ना सुनना पड़े कि आप ये पढ़कर आ चुके और आपने वो पढ़ा ना हो। ओके, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कंप्लीटली कॉन्सेप्ट्स के साथ हर चीज यहां पर कवर करवाऊं, ना कि ऊपर ऊपर से आपको केमिस्ट्री कराऊं, ताकि फिर आगे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो ऐसा नहीं होने वाला, कंप्लीट 9th का कोर्स मुझसे कवर करें इंशाल्लाह। 10th का कोर्स भी जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, एक कंसिस्टेंसी के साथ मैं लेक्चर्स को अपलोड करता जा रहा हूं आप लोगों के लिए। सो 10th में भी आप केमिस्ट्री को अपनी स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।